क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो किसी भी काम को शुरू करते हैं लेकिन उस काम को कंप्लीट करने से पहले अपने फोकस को खो देते हैं और बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हाइपर फोकस बुक से 4 ऐसे लेसन्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, जिनका यूज करके आप अपने फोकस को 10 गुना बढ़ा सकते हैं और इजीली किसी भी काम के ऊपर फोकस रह करके उस काम को जल्दी और अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि टाटा, रिलायंस, महिंद्रा और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनीज को $1 बिलियन कंपनी बनने में दशकों का समय लग गया था, लेकिन वहीं आज की सोशल मीडिया कंपनी जैसे कि यूट्यूब, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और टिकटॉक को $1 बिलियन कंपनी बनने में केवल कुछ ही साल लगे। और जानते हो ऐसा क्यों हुआ? इसका रीज़न है हमारी अटेंशन इकोनॉमी। हिस्ट्री की बात करें तो उस समय लोग खेती करके पैसा कमाते थे, यानी कि जब एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, और फिर लोगों ने जॉब यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर काम करके पैसा कमाना शुरू किया, जिसे कि बाद में इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कहा गया। और आज के समय में हम अटेंशन इकोनॉमी में जी रहे हैं। पहले के ज़माने में कहा जाता था कि कस्टमर इज़ किंग, लेकिन आज के ज़माने में कहा जाता है द वन हु इज़ एबल टू होल्ड अटेंशन इज़ द किंग। मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो ठीक है, जैसे जैसे अब मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देता हूँ वैसा वैसा आप सभी कीजिए। सबसे पहले आप एक गहरी सांस लीजिए, उसके बाद 3 बार क्लैप कीजिए और उसके बाद 3 बार अपनी आंखों को ब्लिंक कीजिए और आखिर में अपने कानों को 3 बार टच कीजिए। कर लिया? अगर आपका जवाब हाँ है तो मुझे ये बताओ कि मैंने जो कहा है वो आपने क्यों किया? क्योंकि ये तो सिर्फ एक नॉर्मल मोबाइल स्क्रीन है जो आपसे बातें कर रही है। आपने इसकी बात क्यों मानी? क्योंकि मैंने तो ये वीडियो कब का अपलोड करके छोड़ दिया है, लेकिन इस वीडियो ने जो वो चाहता है वो आपसे करवा लिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका अटेंशन अभी इस वीडियो पर है। मेरा ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आपको ये समझने में हेल्प करेगा कि आपका अटेंशन पैसों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पॉलिटिकल लीडर्स, सेलिब्रिटीज़ और यूट्यूबर्स और न जाने कितने लोगों को आपका अटेंशन चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो इंसान आपका अटेंशन होल्ड करके रख पाता है वो इंसान धीरे धीरे आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेट भी कर पाता है। अब इमेजिन करो कि इतने सारे लोग जब आपके अटेंशन के पीछे पड़े हैं तो आपके अटेंशन की बैंड तो बजेगी ही, और जब अटेंशन की बैंड बजेगी तब आप फोकस कैसे कर पाओगे? दिन ब दिन आपकी फोकस न कर पाने की आदत इतनी खराब हो गई है कि आपका अटेंशन स्पैन एक गोल्ड फिश से भी कम हो गया है। एक रिसर्च ये बताती है कि अगर किसी वेबसाइट को लोड होने में 1 से 3 सेकंड से ज़्यादा वक्त लग जाता है तो 32% लोग उस साइट को बंद कर देते हैं। अमेज़ॉन की रिसर्च में पता चला है कि अगर अमेज़ॉन की वेबसाइट 1 सेकंड भी लेट खुलती है तो उसे साल का 1.6 बिलियन का लॉस होता है। ये सब एग्जाम्पल्स दे के मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूँ कि आजकल हम बिना फोकस किए एक डिस्ट्रैक्टेड लाइफ जी रहे हैं, जो कि हमें पता भी है कि यह चीज़ गलत है, फिर भी हम इसे फिक्स नहीं कर पा रहे। और ऐसा ही कुछ हुआ था दोस्तों हाइपर फोकस बुक के ऑथर क्रिस बेली के साथ। वो खुद को हमेशा सुबह से लेकर शाम तक एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर पाते थे, जहाँ पर सुबह उठते ही वो सबसे पहले अपने फ़ोन को चेक करते थे और रील्स के मायाजाल में खो जाते थे, और ब्रेकफास्ट बनाते समय भी वो अपने आईपैड पर कुछ देखते रहते थे, और फिर ब्रेकफास्ट करते करते उनके हाथ में जो डिजिटल वॉच थी वो बजने लग जाती थी, जिसके बाद फिर से उनका ध्यान मोबाइल पर चला जाता और वो फिर से डिस्ट्रैक्टेड हो जाते, और यह चीज़ उनके घंटों खराब कर रही थी। और फिर एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस सब सिचुएशन से खुद को बाहर निकालेंगे और अब से अपने पूरे दिन में से सिर्फ 30 मिनट तक ही अपने फ़ोन को हाथ लगाएंगे, और ये 30 मिनट में वो अपने कॉल्स, रील्स स्क्रॉलिंग, ईमेल चेकिंग, जो भी टास्क है उसको कंप्लीट करेंगे। उन्हें पूरा 1 हफ्ता लगा इन सभी चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए, और 1 हफ्ते के बाद उनके साथ ये 3 सबसे अच्छी चीज़ें हुई। नंबर 1, उनका अटेंशन स्पैन बढ़ गया। नंबर 2,
उन्हें अपने वर्क रिलेटेड ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ आने लगे। और नंबर 3, वो अपने फ्यूचर डेज को अच्छे से प्लान करने लगे, जिसके बाद उन्होंने सोचा कि उन्हें यह चीज़ लोगों तक पहुंचानी चाहिए। और फिर उन्होंने फोकस कैसे करते हैं उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया। और उसके बाद वो वर्ल्ड के टॉप फोकस एक्सपर्ट से मिले और हज़ारों आर्टिकल्स और रिसर्च पढ़ी। यहाँ तक कि वो इस प्रोसेस के अंदर इतना ज़्यादा घुस गए कि उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर 25,000 से भी ज़्यादा वर्ड्स लिख दिए। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं इन 25,000 वर्ड्स में कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जिनमें से सबसे पहला है एम्ब्रेस बोर्डम। ये है हमारा स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पर हम 24/7 अपने ब्रेन को स्टिमुलेटेड रखते हैं, जहाँ पर हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर जंप करते हैं, एक सोशल मीडिया ऐप से दूसरी सोशल मीडिया ऐप पर जंप करते हैं, जो हमारा अटेंशन स्पैन को बद से बदतर बनाता जा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपने फ़ोन को यूज़ करना छोड़ दें तो क्या होगा? मतलब अगर आप एक हाई लेवल ऑफ स्टिमुलेशन से लो लेवल ऑफ स्टिमुलेशन पर चले जाते हैं तो क्या होगा? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, आप बोर हो जाओगे। अब आप कहोगे कि सर बोर होना किसे पसंद है और इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है? तो मैं आपसे कहूँगा कि क्रिस बेली ने बोर होने का एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और उनके रिजल्ट्स आपको शॉक कर देंगे। तो वो सबसे पहले रेडिट पर गए और उन्होंने लोगों से पूछा कि कमेंट करके बताओ कि सबसे बोरिंग चीज़ क्या है। उनके कमेंट्स में से उन्होंने कुछ चीज़ें ली और उन्हें करना शुरू कर दिया। जैसे पहले दिन उन्होंने आइटोन्स के टर्म एंड कंडीशंस को पढ़ा और डे 4 पर उन्होंने पाई में जितने भी जीरो होते हैं उन्हें काउंट किया और डे 19 पर उन्होंने घड़ी को टिक टिक करते हुए देखा और तीसरे दिन उन्होंने 250 ग्राम चावल में कितने दाने होते हैं वह गिनना शुरू किया। अब ये सारी चीज़ें शायद ही कोई करता होगा क्योंकि ये सारी चीज़ें बोरिंग है, पर ये सारी की सारी चीज़ें 1 महीने तक करने के बाद क्रिस को पता चला कि उसका अटेंशन स्पैन काफ़ी बढ़ गया था और वह बिना ज़्यादा जोर लगाए किसी भी चीज़ पर आसानी से फोकस कर पा रहे थे। ऐसा इसलिए नहीं था कि उनके आसपास कम डिस्ट्रैक्शंस थे, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि अब उनके दिमाग में स्टिमुलेशन कम था। ऑथर कहते हैं कि हमें ऑटो पायलट मोड में जीना बंद करना होगा और बोरियत सहना सीखना होगा। गाने या फिर पॉडकास्ट सुने बिना ही वर्कआउट करना होगा। बिना इंस्टाग्राम और यूट्यूब खोले पूरा दिन बिताना होगा और ये देखना होगा कि क्या हम यह लोअर लेवल ऑफ स्टिमुलेशन सह सकते हैं। अगर हाँ तो आप इजीली डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे और आप अपने गोल्स तक पहुंच पाओगे। और इस बात पर लाइक तो बनता है दोस्तों। नंबर 2, इंक्रीज फोकस बाय 58%। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के साइकोलॉजिस्ट टिमोथी विल्सन के अकॉर्डिंग ह्यूमन ब्रेन 1 सेकंड में 11 बिलियन बीट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करता है, बट वो उनमें से सिर्फ 40 बीट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को ही प्रोसेस कर पाता है, जो कि क्लियरली ये डिफाइन करता है कि हमारे ब्रेन का भी एक लिमिटेड अटेंशनल स्पेस है। अटेंशनल स्पेस मतलब हमारे ब्रेन के किसी भी चीज़ पर फोकस करके उसे प्रोसेस करने की एबिलिटी से है। ऑथर इसे एक रैम के एग्जाम्पल से समझाते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब स्मार्टफोन में ज़्यादा रैम होती है तब स्मार्टफोन्स हैवी से हैवी एप्लीकेशंस को भी इजीली प्रोसेस कर लेते हैं और बिना कोई प्रॉब्लम के, यानी आपके फ़ोन के बिना हैंग हुए आप उसे इजीली यूज़ कर पाते हैं। और उसी तरह से जब आपके ब्रेन में अटेंशनल स्पेस ज़्यादा होता है तब आप चीज़ों पर अच्छे से फोकस कर पाते हो और इम्पोर्टेंट टास्क को इजीली कंप्लीट कर पाते हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सिर्फ यही एक चीज़ करके अपने अटेंशनल स्पेस को 58% तक बढ़ा सकते हैं तो क्या आपको यकीन होगा? यस, आपने सही सुना, 58%। पर आपको सिर्फ अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और ट्राई करना है कि आप कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ले रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आप 2 घंटे कम सोते हैं तो वो डायरेक्टली आपके अगले दिन की प्रोडक्टिविटी और फोकस को 2 घंटे से कम कर देता है। तो प्लीज़ अपनी स्लीप साइकिल को ठीक करो, 7 से 8 घंटे की नींद लो, तो फिर देखो कि आपकी प्रोडक्टिविटी और फोकस कैसे इंक्रीज होता है। एंड अगेन बात वहीं पर आ जाती है कि नींद कैसे ले। जब आप अपना फ़ोन साइड में रखोगे, फोकस इंप्रूव करने के लिए एक और सबसे इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी है जो कि हमारा 3rd पॉइंट है,
जिसे कि ऑथर ने वॉरेन बफेट टू लिस्ट स्ट्रेटजी कहा है। वॉरेन बफेट ने अपने एम्प्लॉइज को काम पर फोकस करके अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक 3 स्टेप फॉर्मूला समझाया है, जिसे वो टू लिस्ट मेथड कहते हैं। उन्होंने यह मेथड अपने पायलट के साथ एक बार शेयर किया था और वही सेम मेथड वो अपने एम्प्लॉइज के साथ भी शेयर कर रहे थे। वॉरेन बफेट ने अपने पायलट माइक फ्लिंट का एग्जाम्पल देते हुए उनसे कहा कि एक बार उन्होंने माइक को एक पेपर पर अपने टॉप 25 गोल्स लिखने के लिए कहा, यानी कि जो कुछ भी वो अचीव करना चाहते थे वो 25 गोल्स लिखने के लिए कहा। जिसके बाद माइक ने कुछ टाइम लिया और पेपर पर अपने सारे गोल्स उतार दिए। जिसके बाद वॉरेन बफेट ने फिर से माइक से कहा कि अब इन सारे 25 गोल्स में से 5 ऐसे गोल्स निकालो जो तुम्हारे लिए अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बफेट की बात सुनते ही माइक ने 5 गोल्स अलग से उसी सेम पेज पर लिख दिए। जिसके बाद बफेट ने कहा कि अब इन 5 गोल्स को एक अलग पेपर पर लिखो। माइक ने तुरंत दूसरे पेपर पर वो 5 गोल्स लिख दिए। अब बफेट ने पूछा कि ये जो दूसरे पेपर पर 20 गोल्स हैं उनका क्या करोगे। तो माइक ने जवाब देते हुए कहा कि अभी तो मैं इन 5 गोल्स पर फोकस करूंगा और बीच बीच में जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब मैं इन 20 गोल्स को अचीव करने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद बफेट ने उससे कहा बिल्कुल नहीं, इन 20 गोल्स के बारे में तुम्हें बिल्कुल भूलना होगा, इसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो और ये पेपर अभी फाड़ करके नीचे फेंक दो। आज के बाद तुम्हें सिर्फ अपने 5 गोल्स पर फोकस करना है और उन्हें पूरा करने की कोशिश करनी है। इससे तुम्हें 2 फायदे होंगे। नंबर 1, तुम्हारे पास क्लैरिटी होगी कि एग्जैक्टली तुम्हें क्या चाहिए, और नंबर 2, तुम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने इन 5 गोल्स पर फोकस कर पाओगे। आप भी इसी तरह एक पेपर पर सबसे पहले अपने 25 गोल्स को लिखो, जिसके बाद उनमें से 5 सबसे इम्पोर्टेंट गोल्स को सर्कल करो और फिर उन्हें अलग से पेज पर लिख दो और बाकी के 20 गोल्स को भूल जाओ, ताकि आपको भी क्लैरिटी हो कि आपको एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में जाना है और आपको क्या चीज़ चाहिए और क्या नहीं। और यही चीज़ आपको फोकस करने में इतना हेल्प करेगी जिसका आपको कोई अंदाज़ा भी नहीं है। नंबर 4, स्कैटर फोकस। आपने कभी नोटिस किया है कि आपको बेस्ट आइडिया सोचते वक्त नहीं आते, बल्कि तब आते हैं जब आप कुछ नहीं कर रहे होते। यस, आपने सही सुना, द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग। क्या आपको पता है कि न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया तब आया था जब वो पार्क में बैठा आराम कर रहा था। उसके सर पर अचानक से एक एप्पल गिरा और आराम करते करते उसने सोचा कि ये एप्पल ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर भी तो जा सकता था। जिसके बाद उसके दिमाग की बत्ती जली और उसने रियलाइज किया कि अर्थ के ऊपर कोई तो ऐसी फोर्स है जो हमें ज़मीन पर रखती है। और आप में से कभी किसी ने ऐसा सोचा था कि न्यूटन के आराम करने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कवर होगी। मान लो कि अगर न्यूटन पेड़ के नीचे बैठ करके रील्स स्क्रॉल कर रहा होता, व्हाट्सएप पर चैट कर रहा होता या फिर यूट्यूब वीडियोस देख रहा होता, तो क्या उसका ध्यान उस एप्पल पर जाता? एप्पल गिरे या फिर एप्पल का बाप गिरे, वह कभी भी इसके बारे में नहीं सोचता। इसी तरह से मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा को भी नए नए आइडियाज तब आते हैं जब वो अपने बाथरूम में बैठे होते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते। ऑथर कहते हैं कि आपको दिन भर में एक बार स्कैटर फोकस जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए, जहां पर आप दिन के कुछ टाइम लेस एक्टिविटी कर रहे हो। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे पैदल चलना, कपड़े धोना, कुकिंग करना, गार्डनिंग करना, एक्सेट्रा कुछ भी। इस प्रोसेस में आपका ब्रेन बैकग्राउंड में डॉट्स कनेक्ट करता रहता है एंड आपको आगे क्या करना है या फिर आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या होगा, ऐसी चीज़ों के बारे में सोचता है और सोल्यूशन देता है। आपने भी नोटिस किया होगा कि कैसे किसी रैंडम डे पर आपको अचानक से अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। उसी तरह से ऑथर पर्सनली शाम के समय डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को कट ऑफ कर लेते हैं। और तो और वो हर संडे अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ पर वो और उसकी वाइफ पूरा दिन अपने फ़ोन को टच नहीं करते। और उन्होंने एक सिंपल टेक्निक बताई है, जहाँ पर अगर आप किसी ऐसे पर्सन से मिले जो मोबाइल में ही बिजी रहता है, तो आपको अपना फ़ोन सामने वाले फ़ोन के साथ एक्सचेंज कर लेना चाहिए, ताकि आप उस पर्सन के साथ बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें।
वेल फाइनली दोस्तों, आज की इस वीडियो समरी में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इस वीडियो से आपको क्या नई चीज़ सीखने को मिली, नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए दोस्तों, ताकि जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन जा पाए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक आप सभी खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। वी लव यू ऑल दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।